आज भी मैं राजस्थान के उस इलाके में रिसर्च करता हूं जहां लोग जाने से तो दूर उसके बारे में सोचने से भी डरते हैं। मेरे साथ मेरा वर्कर राहुल है, जिसे कंपनी ने मेरे साथ भेजा है। राहुल भी मेरी तरह ही हॉरर और पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च करता है और मैं उस रिसर्च को सही तरीके से अपडेट करके कंपनी को भेजता हूं। हम दोनों का काम ही है हॉरर और पैरानॉर्मल चीज़ों पर रिसर्च करना। कंपनी हमेशा हमें रहने के लिए कमरे और कंपार्टमेंट देती है। इस बार उन्होंने हमें रिसर्च प्लेस के बहुत पास ही एक कमरा दिया था, रूम नंबर 21A, जो राजा पैलेस के अंदर था। हमारे कमरे के ठीक पीछे वही जगह थी जहां हमें अगले दिन रिसर्च करनी थी। हम दोनों बस के जरिए जयपुर से अजमेर के उस इलाके में पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी और पूरे सफर की थकान के कारण हम कमरे में पहुंचते ही सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें रिसर्च पर जाना था। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। करीब रात के 2 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की वो आवाज इतनी भारी थी कि कमरे की पुरानी दीवारें कांप रही थी। सन्नाटे में वो टप टप की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। एक ऐसा घना अंधेरा जो किसी काली चादर की तरह पूरे पैलेस पर लिपटा हुआ था। उसी समय राहुल भी उठ गया और उसने मुझसे पूछा, सर, आपने भी वो आवाज सुनी क्या? हम दोनों के चेहरे पर पसीना था, जबकि बाहर बर्फीली हवा चल रही थी। हम दोनों थोड़ा डर गए थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और कमरे के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही हम पीछे पहुंचे, वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। हमारी टॉर्च की रोशनी जिस भी कोने पर पड़ती, वहां से कुछ सरकने की आवाज आती। तभी अचानक हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें एक काली परछाई दिखाई दी, जो कुछ दूर खड़ी थी। उसकी आकृति किसी साए जैसी थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। हम दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके बढ़ने के साथ साथ कमरे का तापमान गिरने लगा था। राहुल डर के मारे बोल पड़ा, सर, ये इंसान नहीं है। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों लोग एक साथ हमारे कानों के पास चिल्ला रहे हों। उस पल हमें एहसास हो गया कि हम किसी बहुत बड़ी और खतरनाक चीज के सामने खड़े हैं। हमारी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी डर में हम वहां से भाग खड़े हुए। हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उस भागने की कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ी, क्योंकि कंपनी ने हमसे पहले ही एक पेपर पर साइन करवाए थे, जिसमें लिखा था कि अगर किसी बड़ी रिसर्च के दौरान हम डरकर वहां से भाग गए तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और वही हुआ, हम दोनों अपनी नौकरी खो बैठे। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो एक ही बात दिमाग में आती है कि अगर हम उस दिन वहां से नहीं भागे होते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते।